And my sisters who had been recruited in 1980s and 1990s, they are sick and suffering. They had not been given the permanent post of CDPO. 1975 से ये स्कीम राइज हुई है और आज 2024 चल रहा है। आज तक भी क्या नाइंसाफी मेरे सुपरवाइजर्स के साथ कि आज भी सिर्फ 2 लोग ACDPO काम कर रहे हैं, उनकी DPC आज तक भी नहीं हुई है। I welcome everybody here from the video fraternity. This is Abida War and representing Jammu Kashmir ICDS Supervisors Union as a UT President and as a chairperson for Jammu and Kashmir Solace Employees Working Women Association for the Jammu and Kashmir. So आज आप सबके बीच में आने का एक मकसद है कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसमें कि एक बहुत बड़ा विभाग जो काम कर रहा है, जिसको कि पोषण के नाम से हम सभी जानते हैं। पोषण प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर पोषण अभियान के तहत जो भी काम कर रहा है, तो उसके अंदर सुपरवाइजर्स जो कि ICDS का बैकबोन है, सुपरवाइजर जो काम कर रहा है जम्मू कश्मीर ICDS डिपार्टमेंट, जो कि सोशल वेलफेयर का एक्चुअल पार्ट है। आज आपके सामने आने का मकसद यही है कि आपकी वसादत से हम अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज हम इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, मगर ये इंसाफ की गुहार हम उनके लिए लगा रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमको इंसाफ देते हैं, वो है हमारा ऑनरेबल कोर्ट। मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूँगी जो कि जम्मू एंड कश्मीर ट्रिब्यूनल कोर्ट से हैं। क्लियर स्टेज है अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ CDPO। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे डिपार्टमेंट में जो सुपरवाइजर काम कर रहा है वो कई डिकेड से विक्टिम है, क्योंकि जो हमारे रूल्स फ्रेम किए गए थे 2007 और 2009 में, हमारे जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं गैजेटेड रूल्स जम्मू एंड कश्मीर सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2007 और हमारे जम्मू एंड कश्मीर रिक्रूटमेंट रूल्स नॉन गैजेटेड इन 2009, जो कि हमारी प्रमोशंस को कैटर करते हैं, वो बिल्कुल बैलेंस्ड बनाए गए हैं उस टाइम। और 2013 से एक स्ट्रगल चल रही है सुपरवाइजर्स की कि उन रूल्स में अमेंडमेंट की जाए। मैं प्रूफ के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहूंगी जिससे आपको अंदाजा होगा कि सच में क्या सुपरवाइजर्स 2013 से स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है जो मैं सबको दिखाना चाहूंगी कि 2013 से ये स्ट्रगल चल रही है कि रूल्स में अमेंडमेंट की जाए। मैं आपकी सादत से बताना चाहूंगी कि हमारे जितने भी डायरेक्टर्स प्रीवियस रहे हैं, उन्होंने इस प्रपोजल को अप्रूव किया और फाइल पिछली कई डिकेड्स से सेक्रेटरीट में धूल चाट रही है। धूल चाटने के साथ साथ आज 2024 चल रहा है और उसी हक के लिए हम कोर्ट में गए और हमने कोर्ट से सिटे ऑर्डर्स लिए। पूनम शर्मा वर्सेस स्टेट, अंजुम गनाई वर्सेस स्टेट, पसंदीदा वर्सेस स्टेट, अशोक देव सिंह वर्सेस स्टेट, ये दोनों हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट से और हमारे ऑनरेबल कैट से स्टेज आए हुए हैं। बट अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन बिहाफ ऑफ आवर, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि उसके बावजूद भी हमारे जो साथी हैं, हमारे कलीग्स हैं, तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, सबसे पहले मैं आपके सामने ये बताना चाहूंगी कि जो प्रमोशन है ये कैसे होता है। हमारे जो सुपरवाइजर्स है ऑलमोस्ट 1100 प्लस सुपरवाइजर्स एंड there are only 84 TSWs in the department. I want to repeat it. Only the TSOs are in 84 in number and we are almost 1100 plus. And let me make it clear that the path for the promotion is there. We have only 19 posts of ACDPOs. इतना बड़ा bottleneck, इतना बड़ा stagnation. हम 1100 प्लस सुपरवाइजर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 पोस्ट है ACDPO का। जब हमारी कॉमन DPC लगती है उसमें हमारे
रेस्पेक्टेड तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स, हमारे रेस्पेक्टेड जो है सुपरिटेंडेंट्स ऑफ होम्स और हमारे सुपरवाइजर से एलिवेट हुआ असिस्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज तक सिर्फ हमारे 3 ACDPOs काम कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि 1975 से ये स्कीम राइज हुई है और आज 2024 चल रहा है। आज तक भी क्या नाइंसाफी मेरे सुपरवाइजर्स के साथ कि आज भी सिर्फ 2 लोग ACDPO काम कर रहे हैं, उनकी DPC आज तक भी नहीं हुई है। क्या हम विक्टिम नहीं है? क्या मेरा सुपरवाइजर विक्टिम नहीं है? इसके बावजूद मैं आपके सामने ऐसी कई अनगिनत एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ कि हमारे ही भाई, हमारे TSWs तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स या हमारे सोशल वर्कर्स जिनको कि आज TSWs बनाया गया है, जिसमें कि डायरेक्ट भी लोग आते हैं, वो तो पता नहीं कितने सारे प्रमोशंस लेके, मैं तो अब मेंशन भी नहीं करना चाहती हूँ। माय फ्रेंड्स, माय कलीग्स विल अंडरस्टैंड that a person from the orderlies, that a person from the post of the cook is right now at TSW, and my direct supervisor is still, and my sisters who had been recruited in 1980s and 1990s, they are still suffering. They had not been given the post of permanent post of CDPO. Is this not an injustice? This is a call for the justice. Today we are here with my own fraternity. We are representing the supervisors. This is a call for justice for everybody. There is a transparency, there is a justice, but where is it? Why it is not for my senior most supervisors who have been recruited in? I can show you, please, you can click it. See, my supervisors had been recruited in 1980s, 1990s, and they have been given a lollipop of look after as a CDPO. They are not getting any incentive, they are getting their salaries, whatever this supervisor post has, and they are serving without getting the benefits. And now we are going to promote my colleagues, my brothers who had been recruited in 2017. The qualifications are same, eligibility criteria are same, but why injustice with the supervisors only? We humbly appeal to our Honorable Minister for Social Welfare, Mohtarama Sakina Yattu ji. We humbly appeal to our Chief Secretary Saab, and we humbly appeal to our Commissioner Secretary Ma'am. Please see this injustice. Is this not injustice? Or we can say this is a biased system. We are 90% females as supervisors. Can I take this matter towards that? No. We should not, because now we are in 2024. So my media fraternity brothers, this is really injustice. This is really, they mark the interests of the thousands of my supervisors. Why? There is a question mark. And now there was only one way, that was court. And we went to court. We had almost 3 stays. Let me quote it. We had 3 stays here. We had Poonam Sharma versus state. I can show you the document. And clear stays. And stays over. There will be no promotion. There will be no DPC till the recruitment rules will not be amended and pay anomaly is not removed. So is this the justice for the supervisor fraternity? We are not here against anybody. We are not against our brothers who are Tehsil social welfare officers. We are not against our superintendent of homes, but we are here to get our part, get the justice from the people who are at the helm of the affairs. Let me make it clear again. We are here to make a barrier for the GPC. We humbly appeal to the chairman of the Public Service Commission, because already a letter has been drafted to him, where it is clear that even having the stays from the Honorable High Court and from the Honorable CAT, we cannot go for the DPC. So this DPC should be stopped for further, and so that I am not telling that इस DPC को रोकने से मेरे supervisors को कोई justice मिलेगा, मगर एटलीस्ट हमें एक राहत मिलेगी जब तक न हमारे रिक्रूटमेंट रूल्स जो कि 2007 में फ्रेम हुए हैं, जो कि 2009 में फ्रेम हुए,
जब तक उनको अमेंड नहीं किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि कई ऐसी आपके पास नोटिफिकेशंस आई हैं जिनमें कि रूल्स को अमेंड करने के बारे में ऑलरेडी लिखा गया है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वसात से 75% ऑफ कोटा फॉर द प्रमोशन ऑफ द CDPO शुड बी गिवन टू द लेडी सुपरवाइजर। Where is that? We are not going to obey the orders and rules and regulations. So this press brief is only to give an humble appeal